हाय, कैसे हो तुम सब लोग सब दोस्तों। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आज हमने व्हाट्सएप के बारे में पढ़ना है। व्हाट्सएप का सिस्टम डिज़ाइन कैसे होता है और उसके अंदर कितने इंटरनल, कैसे एक बिलियंस ऑफ मैसेजेस एक ही ब्रिंग में पहुंच जाते हैं, पार्ट ए से पार्ट बी तक कैसे होता है ये। इसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं। एचटीटीपी मेथड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर ब्रीफ करते हैं। हमारे पास एचटीटीपी मेथड्स होते हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं, वो होते हैं गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। गेट और पोस्ट मोस्टली यूज़ होता है। अच्छा, गेट क्या होता है? जब हमने डाटा को गैदर करना हो, जब हमने कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को हमने गेट करना हो। फॉर एग्जांपल हमने गेट करना है ईमेल, पासवर्ड, नेम वगैरह, उसको हम किस तरीके से करेंगे? गेट के ज़रिए करेंगे। पोस्ट क्या होता है हमारे पास? पोस्ट हमारे पास होता है कि डाटा को भेजने का ज़रिया। ठीक है, उसको हम कैसे भेजेंगे, उसको किस तरीके से भेजेंगे? पोस्ट मेथड से भेजेंगे और उसके अंदर क्या क्या ऑथेंटिकेशन होंगी, कौन कौन से यूज़ होंगे, इंक्रिप्शन वगैरह, वो हम इस्तेमाल करते हैं पोस्ट के अंदर। हम इसके अंदर भेज सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। जैसे हम भेज सकते हैं एवटार, हम इसके अंदर भेज सकते हैं अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑप्शंस भी आती हैं। ऑप्शंस के अंदर हम जो होता है बेसिकली क्या भेजते हैं, ऑप्शंस के अंदर हम यूज़र स्पेसिफाइड कर देते हैं, जैसे कि यूज़र प्रेफरेंस क्या है, मेल, फीमेल और अननोन। तो जो आप होंगे उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारे पास चेक बॉक्सेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है डिलीट। डिलीट हमारे पास होता है फॉर डिलीटिंग द डाटा, कि कोई भी हमने डाटा को डिलीट करना हो तो हम ये इस्तेमाल करते हैं डिलीट मेथड। और इसके बाद होता है हमारे पास पैच एंड पुट। पुट जो होता है हमारे पास, वो डाटा, कोई भी डाटा जो कि बिल्ड हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र नेम है, हमने उसको चेंज करना है, यूज़र नेम था तलहा, उसको हमने चेंज करके ताहा करना है। हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पुट इस्तेमाल करेंगे। और पैच इस्तेमाल होता है फॉर एग्जिस्टिंग डाटा। फॉर एग्जिस्टिंग डाटा, जैसे एवटार था, एवटार का कलर फॉर एग्जांपल ब्लू था, मैंने उसको ग्रे करना है, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे? पैच के ज़रिए करेंगे। लेकिन मोस्टली कौन कौन से यूज़ होते हैं? गेट एंड पोस्ट। और दो तीन और मेथड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, वो हैं हमारे पास हेड है। हेड हमारे पास यूज़ होता है, वो हेडर डाटा होता है हमारे पास, जो हमारे वो ऊपर जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो हमारे पास हेडर ऑप्शन आ रही होती है, वो होता है हमारे पास हेड। ठीक है। और ट्रेस डाटा, ट्रेस बेसिकली डिबगिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर जो भी हमने फॉर एग्जांपल रेंडरिंग करनी हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्रेस डाटा, एचटीटीपी मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब हम कर यूज़ करते हैं, अब हम चलते हैं एक और चीज़ की तरफ जो कि है हमारे पास, उसको कहते हैं हम डब्ल्यू वाई ए डब्ल्यू एस, यास। यास क्या होता है हमारे पास? येट एन अदर वेब सर्विस, वेब सर्वर। तो ये हमारे पास कौन इस्तेमाल करता है? व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है। क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि बिलियंस ऑफ डाटा होता है और हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स होने चाहिए, ताकि वहाँ से डाटा जो भी आपके पास होता है, कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे बिलियंस ऑफ मैसेजेस जो होते हैं वो भेजे जा सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल 536 पे जो है वो तलहा ने ताहा को मैसेज भेजा, अब किसी और ने भी भेजा होगा और पूरी दुनिया में है, तो 2 बिलियन यूज़र इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप को। कोई भी भेज सकता है 5:36 पीएम पे। इसलिए हम वो क्या इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्सएप, वो इस्तेमाल करते हैं येट अनदर बट वेब सर्वर। इससे क्या होता है कि वो, कि जो भी आपके पास डाटा होता है वो शिफ्ट कर देते हैं अलग अलग। बेसिकली वो पैटर्न बना देते हैं कि वो एक हाफ इधर भेज देंगे और एक हाफ उधर भेज देंगे। सो इसलिए क्या इस्तेमाल करते हैं? येट अनदर वेब सर्वर, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास एक और चीज़ होती है जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, वो होता है हमारे पास जैम। जैम बेसिकली क्या होता है, हम इसको भी बना लेते हैं, जैम, XAMPP। बेसिकली एक एक्सएमएल, बेसिकली एक्सएमएल डाटा लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल करती है ये। ठीक है, ये बेसिकली मैसेज को पहुंचाने के लिए यूज़ होता है और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, बेसिकली एक मैसेज प्रोटोकॉल है, जिस तरह एचटीटीपी मेथड्स होते हैं उसी तरह एग्जाम होता है। लेकिन एग्जाम बेसिकली एक चैट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, जो एक्सएमएल एक लैंग्वेज है। एक्सएमएल बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि यूज़ करती है ये। ठीक है, इसके ऊपर भी हम देखते हैं थोड़ा सा कि सैम क्या है। आप सैम को देख लेते हैं।
ये मैं व्हाट्सएप के बारे में पढ़ रहा था, और जो मैंने आपको बताया हेडर, ये वो हेड होता है, ठीक है। सो एग्जाम जो है हमारे पास वो क्या होता है, एग्जाम हमारे पास होता है, एग्जाम इज अ फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ लोकल वेब सर्वर environment टू ऑन कंप्यूटर्स, ठीक है। सबके पास ऐसे ही होता है। एक बेसिकली एक वेब सर्वर भी है ये, जो कि इस्तेमाल करता है, इसके अंदर बेसिकली डेटाबेस है। सो डाटा को स्टोर करने का भी इसके अंदर यूज़ होता है, और सब कुछ इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होती है। जैसे कि हम इसके अंदर देखते हैं, जो कि ये बना था। अब इसके अंदर जो है वो क्या है, GCM। GCM में हमारे पास एक क्लास गैलियोस जो हमारे पास होता है, गैलियोस, GCM, GCM और व्हाट्सएप। हम इसको देखते हैं, गूगल क्लाउड मैसेजिंग, ठीक है, हमारे पास होता है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं सारे के सारे सॉकेट्स। सॉकेट्स कैसे, कि कैसे डाटा पहुंचेगा, कैसे चैटिंग प्रोटोकॉल्स पहुंचेंगी, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सो ये कैसे सॉकेट वगैरह प्रोटोकॉल वगैरह पहुंचेंगे, उसके ऊपर हम ये इस्तेमाल करते हैं, क्या, GCM, गूगल क्लाउड मैसेजिंग इसको कहते हैं। और बेसिकली इसको एक और लफ्ज़ भी कहा जाता है, गैलियस करके होता है। उसका मुझको आइडिया नहीं है अभी। सो जब मुझको होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। उसके तक के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वीडियो भेजी है, अब वीडियो जो है वो MP4 में है कि वो जिफ में है, वो डिपेंड करता है कि कितने साइज़ की वीडियो है। फॉर एग्जांपल अगर 2 सेकंड की वीडियो, तो वो तो जिफ में भी भेज सकते हैं ना। जिफ क्या होती है, जिफ बेसिकली आपके पास वो वीडियो फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आप कोई भी जो रिपीट होता रहता है, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज जिफ, जिफ हमारे पास होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इन व्हाट्सएप देखेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा, साउंडलेस लूपिंग एनिमेशन, ठीक है। वो लूप करता रहता है, बार बार आता रहता है, राइट, इसी तरह होता है। सो अब हम चलते हैं इसके अंदर दोबारा, और व्हाट्सएप आर्किटेक्चर इसके अंदर हम GCM हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्या, अब उसके बाद हमारे पास होता है DB क्लस्टर होता है, ठीक है। उसके बाद यार सर्वर होता है, हमने अभी देखा यार सर्वर क्या है, येट अनदर वेब सर्वर, ये हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है। बेसिकली एग्जाम हमारे पास वही प्रोटोकॉल, मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है, जो कि कहाँ भेजा जाता है, एक डेटाबेस होता है। बेसिकली ये डेटाबेस में स्टोर होता है। डेटाबेस किस किस से बनती है, डेटाबेस बनती है सीक्वल और पोस्ट्रिकल डेटाबेस से। सो ये कहाँ स्टोर होता है, सीक्वलाइट में स्टोर होगा, क्योंकि उनका एक अपना पैटर्न है, लोकल सीक्वलाइट डेटाबेस है, उसके अंदर ये स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये सारा बिलियंस ऑफ डाटा स्टोर होता है तो इसलिए ये इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर हमारे पास होता है मीडिया डाटा प्रोफाइल वगैरह। मीडिया डाटा प्रोफाइल वगैरह क्या है, कि इमेज है वो कौन सी उसमें होगी फॉर्मेट में, PNG है या JPEG है, ठीक है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। सो उसको किस तरीके से हम करेंगे, उसको कोई भी फॉर्मेट होगा, और कोई कॉन्टैक्ट भी भेज सकते हैं, यहाँ हमारे यहाँ तो हर कोई भेज सकते हैं। हमारे यहाँ तो लोग सौदे का सामान भी मैसेज के थ्रू ही भेज रहे होते हैं, राइट तो इसलिए क्या करते हैं हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट्स, ठीक है। फॉर्मेट्स इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी फॉर्मेट होगा तो उसको व्हाट्सएप यूज़ कर देता है, वो बेसिकली यूज़ करके भेज देता है किसी और को। फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा होगा कि आपने कोई फाइल है जो कि जिप फाइल है, वो व्हाट्सएप तो भेज देता है, व्हाट्सएप का काम है भेजना। लेकिन अगर आपके मोबाइल के अंदर जिप डाउनलोड नहीं है, जिप इंस्टॉलर डाउनलोड नहीं है, तो वो आपको खोलने नहीं देता, आपको लिखा आता है कि कैन नॉट ओपन। वो इसलिए लिखा आता है क्योंकि व्हाट्सएप ने तो अपना काम कर दिया, व्हाट्सएप का काम है फाइल को भेजना, फाइल को ट्रांसफ़र करना। वो उसने कर लिया कि थ्रू मीडिया डाटा प्रोफाइल वगैरह से उसने देखा, अच्छा ये जिप फाइल है, ओके जिप फाइल किसको भेजनी, अच्छा तलहा को भेजनी है, ओके भेज दी उसने। बट अगर आपके मोबाइल में ही जिप ना हो, जिप फाइल फॉर्मेट ही ना हो आपके पास, डाउनलोड ही ना किया हो आपने, तो वो नहीं ओपन होता। तो इसलिए
फिर इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर आप इस्तेमाल करते हैं अपना कोई भी आप फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करते हैं जिप डाउनलोडर। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्लस्टर होते हैं, सर्वर क्लस्टर डाटा होता है। सर्वर क्लस्टर डाटा क्या होता है हमारे पास क्लस्टर डाटा का मतलब है कि वो डाटा को अलग 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 डिवाइड कर देता है, ताकि हमारे पास ज़्यादा बेसिकली ज़्यादा क्योंकि बिलियंस ऑफ डाटा है, ठीक है, ज़्यादा डाटा है, जब ज़्यादा डाटा होता है सो वो एक टाइम पे नहीं भेजा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो एग्जांपल दी थी 5:36 PM पे अगर भेजा गया तो क्लस्टर ऑफ डाटा भेजा जाएगा ना, राइट। फॉर्मेट पहले प्रेफरेंस ये, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, प्रेफरेंस 4। ये नहीं होगा कि यार अच्छा इसने प्रेफरेंस 1 है तो इसको पहले भेज दो, उसके बाद ओहो प्रेफरेंस 4 को फिर प्रेफरेंस 2 को, ऐसे नहीं। ठीक, क्लस्टर में भेजेंगे वो। पहले अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी को भेजा आई एम तलहा, तो आई एम तलहा पहले जाएगा, फिर उसके मैंने दूसरा कभी आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो एक ही मिनट में डिफरेंट 4-5 मैसेजेस भेज देते हैं। सो वो कैसे होता है, वो इसीलिए इसलिए होता है कि वो क्लस्टर्ड डाटा भेज रहे होते हैं, क्लस्टर्ड मैसेजिंग कर रहे होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं क्लस्टर्ड डाटा सर्वर। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास डेटाबेस क्लस्टर होता है। जाहिर सी बात है जब आपके पास क्लस्टर मैसेजिंग है तो क्लस्टर डेटाबेस भी होगा। डिफरेंट डेटाबेस है, डिफरेंट डेटाबेस स्टोर होंगे, तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगी तो वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद फिर हम राइट ओनली मैसेजिंग आर चीफ मतलब कि हम किस तरीके से मैसेज को पास कर सकते हैं, किस तरीके से मैसेज को राइट कर सकते हैं, उसको कैसे आर्काइव कर सकते हैं। आर्काइव मतलब वही चीज़ जैसे कि कोई जिप फाइल है, जिप फाइल तो वो भेज देगा, राइट, बट वो उसको इम्प्लीमेंट वो नहीं करेगा, सेंड नहीं करेगा। वो सेंड कैसे करता है, अब वो सेंड तो कर देगा बट वो उसको डाउनलोड नहीं कर सकता। वो डाउनलोड कैसे करेगा, जब आपके पास वो चीज़ होगी। डैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड राइट ओनली मैसेज आर्काइव। आर्काइव में वो भेज देता है। वो आर्काइव का क्या मतलब है, मैसेज आर्काइव का मतलब है कि वो उसको आपने व्हाट्सएप खोलें, आपके व्हाट्सएप के अंदर एक आर्काइव का ऑप्शन होगा, उसको ओपन कर दें और उसके बाद कोई भी कॉन्टैक्ट को रख दें। कॉन्टैक्ट को रख देंगे तो वो कोई भी मैसेज करेगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको आर्काइव कर दिया, आपने उसको प्राइवेट कर दिया। डैट इज़ वाई वो नहीं आएगा। तो आपको वही नोटिफिकेशन आएंगे जो कि आपके पास नॉर्मल चैट में है, लेकिन आर्काइव में जो है वो आपको शो नहीं होंगी जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे। सो इट इज़ कॉल्ड अ प्राइवेट मैसेजिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑफलाइन यूज़र भी होते हैं। हमने हमारे ऊपर शो हो रहा होता है कि ये यूज़र जो है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। और अगर ऑफलाइन है तो वो लास्ट यूज़ आ जाता है कि कब ऑफलाइन था। सो ये सब चीज़ें होती हैं व्हाट्सएप के अंदर। और ये था हमारे पास व्हाट्सएप का आर्किटेक्चर डायग्राम। इसका डॉक्यूमेंटेशन होगी जो कि मैं आपको भेज दूंगा। सो उस वक्त तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।